हेलो। आपका स्वागत है केमिकल बीटी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्लेट टावर और पैक्ड टावर के डिफरेंस के बारे में। पैक्ड टावर और प्लेट टावर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, पैक्ड और प्लेट टावर के यूज हम डिस्टिलेशन में करते हैं, एक्सट्रैक्शन में करते हैं, एब्जॉर्प्शन में करते हैं। एब्जॉर्प्शन में करते हैं प्लेट टावर जो होते हैं वो पैक्ड टावर से एप्लीकेशन बेस पे भी डिफरेंस रहते हैं, और इनकी जो मैकेनिज्म होती है वो भी आपस में डिफरेंस होती है। क्योंकि प्लेट टावर में हम प्लेट का यूज करते हैं, पैक्ड टावर में हम पैकिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं। प्लेट टावर में कई सारी प्लेट्स कॉलम के अंदर लगी होती हैं। पैक्ड टावर में हम रेसिंग रिंग, पॉल रिंग, पैकिंग मटेरियल्स को फिल कर देते हैं। पैक्ड और प्लेट कॉलम में अब हम कुछ पॉइंट्स के बेस पर इनके डिफरेंस को जानेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, प्रेशर ड्रॉप किस में ज़्यादा होता है, किस में कम रहता है। लिक्विड होल्डअप किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। कोरेसिव, अगर हमारा मटेरियल्स है, कोरेसिव सॉल्यूशंस है, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे। सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, अगर मटेरियल्स है हमारा, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं फ्लूइड्स में, तो हम किस टावर का यूज़ करेंगे। हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, तब हम किसका यूज करेंगे। वेपर का फ्लो रेट अगर हाई रखना है तब हम किसका यूज़ करेंगे। लिक्विड का फ्लो रेट हाई रखना है तब हम किसका यूज़ करेंगे। इस बेस पर हम पैक्ड कॉलम और प्लेट कॉलम के डिफरेंस को जानेंगे। प्लेट टावर में मोर प्रेशर ड्रॉप, पहला पॉइंट है मोर प्रेशर ड्रॉप। और पैक्ड टावर में जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो लोअर प्रेशर ड्रॉप होगा। अब समझते हैं कि प्रेशर ड्रॉप कैसे कम होगा। प्लेट टावर जो होते हैं उनमें ट्रेस का हम यूज करते हैं। ट्रेस में क्या होते हैं, परफोरेशंस, होल्स होते हैं। होल्स के होने से क्या होता है कि नीचे से वेपर टॉप पर जाती है, ट्रेस ट्रे के परफोरेशन से होते हुए। अगर हम टोटल क्रॉस सेक्शन के बेस पर, टावर के टोटल क्रॉस सेक्शन के बेस पर अगर हम बात करें, तो प्लेट टावर में जो वेपर के जाने का स्थान होता है प्लेट के द्वारा वो कम होता है, जबकि पैक्ड टावर में यह स्थान वेपर्स को जाने के लिए अधिक मात्रा में रहता है। अगर हम रैंडम पैकिंग दो टाइप से फिल करते हैं हम टावर में, पैक्ड टावर में, एक रैंडम और एक स्ट्रक्चर्ड पैकिंग। अगर हम रैंडम पैकिंग को फिल कर रहे हैं तब हमारा प्रेशर ड्रॉप थोड़ा सा हो सकता है, बट स्ट्रक्चर्ड पैकिंग्स में प्रेशर ड्रॉप बहुत मिनिमम रहता है, क्योंकि उसमें पैकिंग को हम एक पर्टिकुलर मैनर में रखते हैं। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि प्रेशर ड्रॉप प्लेट टावर में ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वेपर्स को प्लेट के परफोरेशन से जाने के लिए कम एरिया मिल पाता है, जबकि पैक्ड टावर में वेपर्स को जाने के लिए अधिक एरिया मिल जाता है। और ये रैंडम पैकिंग में थोड़ा सा कम रहता है, स्टड बल्कि स्ट्रक्चर्ड पैकिंग में ये बहुत अच्छा मिल जाता है, 90% तक मिल जाता है टोटल क्रॉस सेक्शन का। दूसरा है लिक्विड होल्डअप। लिक्विड होल्डअप के लिए हमारा प्लेट टावर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि प्लेट टावर में क्या रहता है
कि प्लेट टावर में हमारा जब गैस और लिक्विड कांटेक्ट होता है तो उसे प्रॉपर टाइम मिल जाता है, क्योंकि प्लेट कॉलम में या प्लेट टावर पर जब हमारा प्लेट पर लिक्विड पहले फिल होता है, फिर वह बियर और डाउन कमर से होकर नीचे जाता है, तो एक उसे प्रॉपर टाइम मिल जाता है गैस से कांटेक्ट करने के लिए। जबकि पैक्ड टावर में ऐसा नहीं होता है। पैक्ड टावर में हमारा लिक्विड ऊपर से सीधे आता है और नीचे से गैस आती है, बस कुछ समय के लिए कांटेक्ट होता है और उतना अच्छे से लिक्विड होल्ड अप नहीं होता। वहाँ पे लिक्विड का जो रेजिडेंस टाइम होता है कांटेक्ट करने का, वो थोड़ा सा कम रहता है। जबकि प्लेट टावर में ये कांटेक्ट करने का जो रेजिडेंस टाइम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब अगर हम हीट सेंसिटिव मटेरियल्स का अगर हमें सेपरेशन करना है तो पैक्ड टावर ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि इनमें जो वेपर लिक्विड का कांटेक्ट का जो रेजिडेंस टाइम है वो थोड़ा सा कम है। इसीलिए हम हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए पैक्ड टावर का यूज करते हैं। प्लेट टावर में लिक्विड होल्ड अप मोर रहता है, क्योंकि उसमें प्लेट्स होती हैं। पहले प्लेट्स पूरी फिल करती है बियर तक लिक्विड सॉल्यूशन, फिर वो डाउन कमर के रास्ते से दूसरी प्लेट पर हमारा लिक्विड सॉल्यूशन जाता है। जबकि पैक्ड में क्या होता है, ये पैकिंग मटेरियल से सीधे नीचे धीरे धीरे उतरता चला जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारा फ्लूइड कोरेसिव है, कोरेसिव नेचर का हम फ्लूइड्स यूज कर रहे हैं। पैक्ड टावर जो होते हैं उनमें पैकिंग जो होती है वो प्लास्टिक सिरेमिक की होती है, जिससे हम कोरेसिव फ्लूइड्स के लिए भी हम पैक्ड टावर का यूज कर सकते हैं। जबकि हमारे जो प्लेट टावर होते हैं वो मेटल और एलॉय के बने होते हैं, इसीलिए ये कोरेसिव मटेरियल्स के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। Plate columns are made of metals and alloys, so not suitable for corrosive materials. मेटल्स के बने होने के कारण ये कोरेसिव मटेरियल्स के लिए यूज नहीं किए जाते हैं प्लेट कॉलम्स। जबकि पैक्ड टावर्स जो होते हैं, पैक्ड कॉलम्स जो होते हैं वो सिरेमिक मटेरियल और प्लास्टिक के बने होते हैं, इसीलिए हम इनका यूज कोरेसिव फ्लूइड्स के लिए कर लेते हैं, कोरेसिव मटेरियल्स के लिए। कहाँ कहाँ पे यूज कर लेते हैं पैक्ड टावर का? पैक्ड टावर का हम यूज एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, नाइट्रिक एसिड के एक्सट्रैक्शन में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं पैक्ड टावर का। मॉइस्ट क्लोरीन के लिए भी हम पैक्ड टावर का यूज़ कर लेते हैं। अब हम फोमिंग लिक्विड्स के लिए जानते हैं। फोमिंग लिक्विड्स के लिए कौन से मच बेटर होते हैं? फोमिंग लिक्विड्स के लिए हमारे पैक्ड टावर्स थोड़े से अच्छे रहते हैं, क्योंकि क्या होता है, फोमिंग लिक्विड जो होते हैं वो बबल का फॉर्मेशन करते हैं। बबल के फॉर्मेशन करने से क्या होता है कि जब बबल्स का फॉर्मेशन होगा तो हमें लेवल अच्छे से पता नहीं चलेगा और हमारा सेपरेशन भी अच्छे से नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं तब हम कौन सा यूज करते हैं। अगर हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं तब हम ट्रे टावर को यूज करते हैं। ट्रे टावर की क्लीनिंग जो होती है वो आसानी से हो जाती है। ट्रे टावर की क्लीनिंग हम आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए हम डर्टी लिक्विड और स्लरी टाइप के जो लिक्विड होते हैं, फ्लूइड्स हैं, उनके लिए हम ट्रे टावर का यूज करते हैं। जबकि सस्पेंडेड सॉलिड्स होने पर क्या होगा, वो धीरे धीरे पैकिंग मटेरियल में डिपॉजिट होने लगते हैं। उससे क्या होती है, पैकिंग हमारी चोक हो जाती है। जो पॉल रिंग्स या रेसिंग रिंग है वो चोक होने लगते हैं, जिससे फिर फ्लडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। और स्ट्रक्चर्ड जो स्ट्रक्चर्ड पैकिंग होती है उसकी पैकिंग को निकालना, फिर उसका
उसकी स्ट्रक्चर्ड पैकिंग को निकाल के फिर उसकी क्लीनिंग करना बहुत कठिन रहता है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड पैकिंग को स्ट्रक्चर्ड मैनर में लगाने में बहुत ज़्यादा समय प्लांट में यूज होता है। क्लीनिंग ऑफ पैकिंग पर्टिकुलरली द स्ट्रक्चर्ड वंस इज डिफ़िकल्ट। स्ट्रक्चर्ड जो पैकिंग मटेरियल्स है उसकी क्लीनिंग क्यों कठिन है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा टाइम उनको स्ट्रक्चर्ड वे में लगाने में लगता है, बहुत ज़्यादा मैन पावर का यूज होता है। और पैकिंग मटेरियल में हमारे सॉलिड डिपोजिशन कर जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, उनसे पॉलिंग्स क्या हो जाती हैं, चोक हो जाती हैं। इसीलिए हम ट्रे टावर का यूज करते हैं, क्योंकि ट्रे टावर क्या होते हैं, उनकी हम ट्रे को निकाल के उसकी आसानी से क्लीनिंग कर लेते हैं, फिर उसको दोबारा वॉक्सअप कर देते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन बेस पे बात करें तो पैक्ड टावर जो होते हैं वो सिंपल कंस्ट्रक्शन बेस होते हैं, सस्ते भी होते हैं, चीपर भी होते हैं। जबकि ट्रे टावर में कई सारे इंटरनल्स पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रेज हुई, बियर्स हुए, डाउन कमर्स हुए, सपोर्ट्स हुए, फिर लंबे जो कॉलम हुआ वो काफ़ी लंबा होता है कंपेयरिंग टू पैक टावर। तो इसीलिए इसकी जो प्लेट कॉलम है उसको बनाना थोड़ा सा टफ है, उस कॉम्प्लेक्स टू स्ट्रक्ट उसको कंस्ट्रक्शन करना, उसकी संरचना करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कंपेयरिंग टू पैक्ड टावर। पैक्ड कॉलम में केवल दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन, लिक्विड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है वो, और पैकिंग मटेरियल कौन सा डालना है उस पर ज़्यादा मैटर करते हैं मटेरियल्स पर, और रीडिस्ट्रीब्यूशन पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। हीट रिमूवल, जैसे अगर हमारी कोई भी हम ऐसा फ्लूइड है जिसमें अगर हम एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, उसमें रिएक्शन हो रही है, तो हमारा आइस आइस एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही, हीट अगर बन रही है कॉलम में, तब हम किसका यूज़ करेंगे, तब हम ट्रे टावर का यूज़ करेंगे। ट्रे टावर में क्या होता है कि हम ट्रे टावर से फीड देने के बाद उसके लिक्विड को एक बार विड्रॉ भी कर सकते हैं, फिर दोबारा भी दूसरी ट्रे पे दे सकते हैं, या कूलिंग कॉइल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रे टावर में फीड को देकर फिर सेपरेशन हो जाने के बाद हम दूसरी प्लेट से हम सेपरेशन उसका ले सकते हैं, फिर पुनः नेक्स्ट ट्रे पर दे सकते हैं कूलर के द्वारा उस फीड को कूल करके। लेकिन पैक्ड टावर में ऐसा करना कठिन रहता है, डिफ़िकल्टी रहती है, क्योंकि हमें फिर अलग अलग प्लेट्स अलग अलग जगह रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा उसका लिक्विड का, अलग अलग पैकिंग की सपोर्ट्स देनी पड़ेंगी, अलग अलग पैकिंग्स फिर फिल करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। जबकि हम प्लेट कॉलम में कॉइल्स का यूज कर देते हैं, या एक्सटर्नल उसको विड्रॉन करके कूल कर लेते हैं कूलर से, फिर दोबारा भेज देते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में, जो प्लेट टाइप के होते हैं उनमें। प्लेट कॉलम आर डिजाइन टू हैंडल वाइड रेंज ऑफ लिक्विड फ्लो रेट्स विदाउट फ्लडिंग। प्लेट कॉलम क्या होते हैं, हमने आपको बताया इनमें ट्रेज लगी रहती हैं। तो ट्रेज में क्या होता है, पहले लिक्विड आता है अच्छे से गैस के साथ, वेपर के साथ कांटेक्ट करता है, मास ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है, उसके होने के कारण फिर बियर में फिल होके फिर डाउन कमर से होते हुए दूसरे ट्रे पे जाता है, जिससे क्या होती है, फ्लडिंग की प्रॉब्लम कम रहती है, फ्लडिंग नहीं होती है। लेकिन पैक्ड टावर में क्या होगा, पैक्ड टावर में पैकिंग होती है, अगर हम लिक्विड का फ्लो रेट ज़्यादा रख देंगे तो क्या होगा, पैकिंग जो लिक्विड है वो पैकिंग से नीचे नहीं जा पाएगा, वेपर जो है वो आके अपने साथ लिक्विड को ले जाएगी, और नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में या नेक्स्ट जो भी वेसल होगा उसमें फ्लडिंग के थ्रू भेज देगा, जिससे हमारा सेपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। पैक्ड टावर्स जो होते हैं वो थर्मली सेंसिटिव और हजार्डस मटेरियल्स के लिए अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो रेजिडेंस टाइम होता है, गैस और लिक्विड का जो कांटेक्ट टाइम होता है वो नॉर्मल रहता है कंपेयरिंग टू
प्लेट कॉलम में ये टाइम अच्छा होता है, रेजिडेंस टाइम उन्हें अच्छा मिलता है रिएक्ट करने के लिए, इसकी पैक्ड टावर में थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए थर्मली सेंसिटिव और हजार्डस मटेरियल के लिए पैक्ड टावर अच्छे रहते हैं। पैक्ड टावर हमारे सस्ते होते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करना आसान रहता है, उनसे हीट को रिमूव करना आसान नहीं होता है पैक्ड टावर से। और में हम सिरेमिक और प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल्स का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये कोरिजन रेजिस्टेंट होते हैं, कोरिजन को रेजिस्ट करते हैं यानी रोकते हैं, कोरिजन के लिए एक अवरोध का काम करते हैं, रुकावट का। पैक्ड टावर में हमारा चोकिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, सॉलिड डिपोजिशन भी हो जाते हैं। अगर हमारा लिक्विड का फ्लो रेट कम है तब क्या हो सकता है कि पैक्ड टावर जो होंगे उनकी पैकिंग मटेरियल होगा वो कम्प्लीटली बैट नहीं हो पाएगा। टावर को हम लो गैस फ्लो रेट्स पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, पैक्ड टावर को हम लो गैस फ्लो रेट्स पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि ट्रे टावर को हम लो गैस फ्लो रेट्स पर ऑपरेट नहीं कर सकते, उनके लिए एक ऑप्टिमम वेलोसिटी वेपर की रखनी पड़ती है, वरना प्लेट कॉलम में हमारे बीपिंग या डंपिंग हो जाएगी, जबकि पैक्ड टावर में ऐसी कोई प्रॉब्लम बीपिंग या डंपिंग की नहीं होती है अगर हमारा गैस फ्लो रेट कम है तब। जो हमारे ट्रे टावर होते हैं, जो ट्रे टावर होते हैं ये मल्टीपल नोजल्स रखते हैं फॉर इंटरमीडिएट फीड सप्लाई के लिए और प्रोडक्ट को विड्रॉल करने के लिए। जैसे आपने जो ऑयल एंड रिफाइनरी प्लांट्स होते हैं या फर्टिलाइज़र प्लांट्स होते हैं, उनमें आप देखेंगे डिस्टिलेशन कॉलम में बीच से हम देखिए सेपरेशन को लेते रहते हैं, अलग अलग प्लेट्स पर अलग अलग हमें सेपरेशन मिलता है और हम उसको एज अ प्रोडक्ट के रूप में विड्रॉल कर लेते हैं। अर्थात हम ट्रे टावर में कई सारी मल्टीपल नोजल्स का यूज़ कर सकते हैं इंटरमीडिएट फीड को सप्लाई करने में या प्रोडक्ट को विड्रॉल करने में, बट पैक्ड टावर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट्स पैक्ड और प्लेट टावर, पैक्ड एंड प्लेट कॉलम के डिफरेंस थे, आप इनसे समझ सकते हैं। थैंक यू।